नमस्कार, मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइज आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सुबह की 6:15 बजे और आज शायद मैं 24 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बीच में कुछ ट्रबल आ गया था हमारी फैमिली में। इस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान थे तो ब्लॉग बनाना तो पॉसिबल ही नहीं था। बस हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के ही चक्कर लग रहे थे। तो इस वजह से गाइस आजकल जो मेरे व्लॉग आ रहे हैं काफ़ी दिन बाद, वो भी मेरे पिछले वीडियो हैं जो मैं आजकल अपलोड कर रही हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ अपने। तो गाइस अभी हमारा है कहीं जाने का प्रोग्राम। अब कौन कौन जाते हैं, शायद मैं नूपुर जाएं या और लोग भी जाएं तो देखते हैं। तो बाहर मौसम बारिश का भी हो रखा है, अभी तक हल्की बारिश भी थी। आजकल मौसम देहरादून का अच्छा हो रखा है, मतलब कि उमस भी है लेकिन हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तो गाइस जब फटाफट करके सबसे पहले तो चेक करती हूँ कि कौन से कपड़े पहनने हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन हमें वहाँ पे मिलेंगे, ये सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए यहाँ पे शालिनी मैडम भी अपना चेहरे का कुछ कर रही हैं। मेरे को भी लाई थी वो, लेकिन मेरे चेहरे का तो उसने कुछ किया ही नहीं। क्या करा, मैंने बोला था इसको लगाना तो लगाना, अभी लगा ले या बाद में लगाना। क्या होता है इसको लगा के? थोड़ा नरिशमेंट मिलता है फेस को। मैंने तो आज वो चावल वाले आटे का स्क्रब किया था, मुझे तो अच्छा लग रहा है अपनी स्किन। खैर गाइस सबसे पहले चेक करती हूँ कि कौन सा सूट पहनूं। सरस्वती माता को देखो कैसे होता है, ऐसी तो होती है सरस्वती माता। तो गाइस ये वाली साड़ी चूज की है मैंने। साड़ी धोती कुछ भी कह सकते हैं आपको, कॉटन की है, लेकिन मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से। 1 साल हो गया है लेकिन इसको कभी भी पहनने का टाइम ही नहीं हुआ। एक्चुअली इसका ब्लाउज़ थोड़ा टाइट हो रहा था, आजकल मैंने बड़ी एक्सरसाइज करके ब्लाउज़ को फिट कर दिया है। तो ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, और ये सारा निकाल रखा है साड़ी के साथ पहनने का। जैसे लेडीज़ लोगों का होता है कि साड़ी पहननी है तो उसके साथ इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो सारी चीज़ें लगभग मैच कर ही रही हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या पहना जाएगा और फिर उसके बाद बताएंगे आपको अपना फाइनल लुक। ठीक है, कितने पॉइंट्स देना चाहोगे मम्मी को? 5 में से नहीं, 10 में से। तेज कर पंखा पे। 10 में से आप कितने पॉइंट्स देना चाहोगे मम्मी को? 10 में से 9.3 क्या 9.3? आपको 9.3 मिल गए। तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने मीशो से मंगाई थी, बहुत सस्ती साड़ी है लेकिन इसको मैंने ठीक ठाक गेटअप में ले आई हूँ मैं। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। वाह। हाँ जी पापा, आप मम्मी आप कितने पॉइंट्स दोगे पापा को 10 में से? 10 में से 10। ओह माय गॉड। तो मम्मी को कह रही कि आपको पूरा गंगू भाई जैसा लुक है। पर्स में मम्मी ऐसे ब्लैक वाला रख रही है। तो गाइस जब उलझन आ गई पर्स की, पर्स हैं बहुत सारे लेकिन साड़ी से मैच नहीं कर रहे हैं। लास्ट में फिर वही होगा जो नुपुर ला रखी है, वो वाला। पर्स डिसाइड हो गया। सो दिस इज द पर्स। गाइस फाइनली हो गया है पर्स भी डिसाइड। मतलब ये हल्का सा मैच कर रहा है मेरी साड़ी से, है तो छुटकू सा लेकिन चलेगा। ढक्कन। तो गाइस HR मैम भी आ गई हैं और हमारे साथ HR मैम भी जा रही हैं। तो HR मैम को दिखाइए भाई। हाय HR मैम। हाय गाइस। बाय। वो तो ठीक है पर वेयर इज़ माय फ़ोन। तो गाइस लीजिए जी, हो गए हैं हम तैयार और अब लेट है नूरी पे, क्योंकि नूरी 7 बजे घर पहुंचती है तो वो हो रही है तैयार। और बाहर शुरू हो गई है झमाझम वाली बारिश, और जहां हम जा रहे हैं भाई वहां तो इससे भी चौगुनी बारिश होगी। खैर चलता है। तो अब फटाफट करके नूरी तैयार हो जाए और फिर निकले हम। गाइस ये देखिए क्या झमाझम बारिश हो रही है बाहर।
गाइस बैठे हैं हम कि कैसे निकलें, सारी चीज़ें रख दी ना। तो बंगाली जी जा रखे हैं पीछे गाड़ी लेने के लिए, और अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि 7:30 तो बज ही गए हैं, और जहाँ हमें जाना है कम से कम 1 घंटा वहाँ पहुँचने में भी लगेगा। और अब शाम की बारिश शुरू हो गई है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बारिश बंद होगी, क्योंकि कहते हैं बड़े बुज़ुर्ग कि जब शाम के टाइम पे बारिश शुरू होती है तो वो पूरी रात चलती है, तो शायद ऐसे ही होने वाला है। और भाई बारिश ने भी हमारी परीक्षा ले ली। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इतनी तेज़ बारिश होने वाली है तो 1% ये भी हो सकता था कि मैं प्रोग्राम न बनाती, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। अब तो हम फुल्ली तैयार हो गए हैं। बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज़। तो गाइस निकल गए हैं हम घर से, लेकिन बहुत तेज़ बारिश है। और जहां हम जा रहे हैं भाई, यहाँ अगर 10% है तो वहाँ पे 30% होगी, 40% होगी। दिखाते हैं आपको बारिश, ये देखिए गाइस। गाइस यहाँ से हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन इस समय मैं बड़ी ट्रबल में हूँ कि जाएं ना जाएं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो गाइस पेट्रोल डलवा के हम आगे निकल गए हैं, लेकिन मन में यही था कि शायद आगे बारिश कम मिले, लेकिन हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही तेज़ बारिश हो रही है। अब समझ नहीं आ रहा है कि जाएं या वापस आएं, तो अभी हम आगे ही बढ़ रहे हैं। मामा तो गाइस हम डिंडाली तो आ गए हैं, लेकिन इतनी तेज़ बारिश है। तो गाइस ये है हमारी भाभी जी, और आज की पार्टी इन्हीं की तरफ से है, लेकिन बारिश ने भाई परेशान कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, इस चीज़ का भी अपना ही मज़ा है। तो अभी तो अंधेरे में हम कम ही दिख रहे होंगे, तो उजाला। तो गाइस सबसे मिलके अब हम लोग आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, और इस समय हैं हम फ्रेंड्स डिंडाली रिजॉर्ट में। इन लोगों ने आजकल नए कॉटेज बनाए हैं 2-3, बहुत ही प्यारे। अभी तक हम वहीं पे बैठे हुए थे सारे लोग, और बहुत ही सुंदर ये रिजॉर्ट है। यहाँ पे देखिए हमारे पहाड़ी स्टाइल में कितने अच्छे स्टैचू बना रखे हैं। ये लकड़ी का प्यारा सा गेट बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए छोटा सा और प्यारा सा मंदिर भी बना हुआ है। तो ये सब लोग अंदर जा रहे हैं, बारिश की वजह से सब लोग अलग अलग होके आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। तो गाइज़ ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बैठने की व्यवस्था भी की गई है, और पूरी ये देखिए बेलें लगाई गई हैं, बहुत ही हरी, बहुत ही सुंदर। मैं यहाँ पे पहले भी आ रखी हूँ। और देखिए गाइज यहाँ पे ये गाय का घी है, ये अचार, चटनी और पहाड़ी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, ये देखिए ये ऐपण बनाया गया है। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो हमारे पुराने ज़माने में होती थी, अब तो ये सारी चीज़ें खो चुकी हैं। यहाँ पे ज्वेलरी रखी गई हैं जो हम लोग पहाड़ी पहले पहनते थे, जो ज़्यादातर चांदी की होती थी। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बैठने की व्यवस्था भी की गई है। ये देखिए ये लालटेन पहले दिखती थी, अब तो कहाँ दिखती हैं ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये वाला रिज़ॉर्ट बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे देखिए सब लोग ये जो ज्वेलरी हैं, पहाड़ी ज्वेलरी, इनको देख रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा घूम लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं डिंडाली। काफ़ी देर पहले हम पहुँच गए थे, अभी तक हम दूसरे जगह बैठ रखे थे, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है, पूरे भीग चुके हैं। और आज यहाँ पे है मेरी भतीजी का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो राम सिंह आपने बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा, मेरा फ्रेंड भी है, मेरा क्लासमेट भी है, मेरा भाई भी है। तो आज उसी की बेटी का यानी भतीजी का बर्थडे, तो उसका काफ़ी दिन पहले हो गया था, लेकिन सेलिब्रेशन आज हो रहा है, तो इसलिए हम सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं। लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा काम ख़राब हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो
अभी कोशिश करूँगी मैं सब लोगों को दिखाने की। तो गाइस ये रहा राम सिंह रावत जी, इन्हीं की बेटी का बर्थडे है आज। ये हमारे बंगाली जी हैं। अरे बहुत बारिश में आए हैं, ये आधे रास्ते से वापस जाने वाले थे, लेकिन नहीं गए वापस आ गए, इसलिए इनका धन्यवाद। और ये रही बर्थडे गर्ल, हाय। ये रही मेरी भतीजी अंजलि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब बैठने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग हैं ना, तो एक लंबा सा टेबल बनाया जाएगा। सारे लोग एक साथ बैठेंगे तो ये अच्छा लगेगा। सब लोग बातों में लगे हुए हैं, सभी काफ़ी टाइम बाद मिले होंगे, तो होता ही है, थोड़ा सा अपने गपशप लगाना भी ज़रूरी है। तो गाइज़ बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, सब लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। और देखिए यहाँ पे सारे बर्तन पीतल के हैं और अब केक आ गया है। अब फटाफट करके केक कट करते हैं। चलो आगे चल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस केक कट हो गया है, अब सबको एक एक करके केक खिलाया जाएगा। कौन कौन है मैं बताती हूँ आपको। ये हैं राम सिंह रावत जी, जिनकी बेटी का बर्थडे है आज, और ये है अंजलि के छोटे भाई यानी राम सिंह रावत जी के बेटे। अब इनका नंबर है केक खाने का। अब आया जी बर्थडे गर्ल की अच्छी सी प्यारी सी सुंदर सी बुआ का नंबर यानी आप समझ ही गए होंगे, यानी मैं। तो ये मेरा नंबर आ गया है। और अब अंजलि के मौसी, उसके बाद नुपुर का नंबर आया, फिर आया हमारे बंगाली जी का नंबर केक खिलाने का, खाने का और फ़ोटो खिंचवाने का। ये हैं अंजलि की नानी जी, ये है अंजलि की बड़ी माँ यानी भाभी जी की बड़ी दीदी। अब इनका नंबर आ गया है भाई केक खाने का, खिलाने का, और लिफाफा तो देना बनता ही है। ये हैं भाभी जी के जीजा जी, और इनका नंबर भी आ गया है। ये हैं अंजलि के मामा जी। तो अब केक का हो गया है प्रोग्राम। बंगाली जी यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो ले रहे हैं। इसके बाद सारे लोग बैठ गए हैं, थोड़ा सा गपशप मारते हैं। अच्छा लग रहा है बहुत, मतलब कि इंजॉय कर रहे हैं सारे लोग। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनसे मैं मिल भी रखी हूँ, और कई फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो गाइस लीजिए जी, आ गया है हम पहाड़ी लोगों का सबसे टेस्टी खाना, वो रही दाल की पकौड़ी। तो सबसे पहले खाने में आया दाल की पकौड़ी और 2 चटनी, जिसमें तिल की चटनी भी है, हरी चटनी भी है। तो सब लोग बैठ के आराम से पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं। और हम पहाड़ी लोगों का तो भाई किसी भी शुभ काम में दाल की पकौड़ी तो बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद राम सिंह ने सबके लिए मंगाया माल्टे का जूस। पकौड़ी खा के बस हम फ्री हुए ही थे, तब तक सबके लिए अच्छा सा जूस आ गया है। सब लोगों ने अच्छे से जूस पिया, और ये भी इन लोगों ने खुद से बना रखा है, यानी जिनका रिज़ॉर्ट है। और जूस पीने के बाद अब खाना लग गया। गाइस आ गया है मक्खन। वाओ, मक्खन तो मेरी कमज़ोरी ही है, आपको पता ही है, मैं हर व्लॉग में बताती हूँ। और ये आ गया है हमारा टेस्टी सा पहाड़ी थाली, जिसमें हैं आलू के गुटके, झंगोरे की खीर और अरहर की दाल, लाल चावल का भात और कोदे की रोटी, गेहूं की रोटी। और खाना पीना खा के सबसे मिलके हम चले गए हैं घर की तरफ। जंगल के बीच में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। रात की 10:30 बज गई है और बहुत ही अच्छी हमारी पार्टी रही। पार्टी के लिए हम राम सिंह रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो गाइस जब फटाफट करके चलते हैं घर। तो गाइस रात की ठीक 11:15 हो गई है और आ गए हैं हम। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, बस स्टार्टिंग में थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा जाते हुए बड़ी परेशानी हुई, हम तो गलत रास्ते ही चले गए थे। खैर कोई बात नहीं। तो गाइस बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी राम सिंह ने, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा।
और आ गए हैं हम घर। अभी तो बिल्कुल बारिश बंद हो गई थी, अभी तो हम फटाफट टाइम से पहुंच गए। तो गाइस करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आप लोगों से मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे हर नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइज मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें।